और अपनी मोहन दृष्टि से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से पूरे प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करते हैं कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए क्योंकि ये स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उससे पूर्व माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी अपना उद्बोधन दे रहे हैं। नहीं, बोलने तो डॉक्टर मोहन यादव जी आएंगे, अपने लाडले मुख्यमंत्री हैं और परमात्मा की कृपा भी देखिए, महाकाल की नगरी में पैदा हुए हैं। मोहन ही गोपाला है और वो गाय की रक्षा के लिए मोहन मध्य प्रदेश की सड़कों पर आए। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए। लगना चाहिए कि ये सनातनियों का सैलाब है। उठाइए दोनों हाथ। ये बोलते हैं सनातनी सरकार, यह है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो गांव को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को और साथ में जगत जननी गौ माता को पालन के लिए नहीं बल्कि आदर सत्कार के साथ, जैसे मां का पालन होता है, जैसे मां बेटे को पालती है और बुजुर्ग होने पर बेटा मां को पालता है, उसी तरह मेरी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गौ माता का संरक्षण करेगी। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए। बहुत भव्य और दिव्य आयोजन है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के। यहाँ पर मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय रामलखन पटेल जी, आदरणीय कृष्ण गौड़ जी, सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे पूज्य संत जो गौशाला की व्यवस्था में हैं, उनके लिए वैचोदन जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आदरणीय महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, किशन जी, प्रमोद जी, हमारे सभी सरपंचगण। ज्यादा कुछ बात कहनी नहीं है, हमें भरोसा है जब ये गौशाला बन रही है तो मोहन सरकार और हमारे मुखिया आज केवल भूमि पूजन करने नहीं बल्कि उसके उद्घाटन पर भी आएंगे और उद्घाटन के बाद भी बार बार गौशाला मोहन सरकार आएगी, मोहन जी आएंगे। हम ये भरोसा रखते हैं क्योंकि गौ माता की चिंता करने वाली सरकार अगर है तो आपने देखा होगा आजाद भारत में हमने नेहरू जी को देखा, इंदिरा जी को देखा, हमने और भी देवगौड़ा को देखा, चंद्रशेखर को देखा, बीपी सिंह को देखा। अरे मेरे किसान भाई और सनातनियों, ये बताओ गौ माता की पूजा करते किसी और प्रधानमंत्री को देखा क्या? हाथ उठाकर बताओ, देखा क्या? तो बताओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जिनने गौ माता की पूजा की है। और ये ऐसी सरकार है जो तुम्हारी सड़क भी बना रही है। मोहन जी ने कहा मैं सूखी से मनिया जाऊंगा, इसके पहले मुझे 4 लेन सड़क का प्रस्ताव चाहिए। तो मोहन जी ने हमारी विदिशा से लेकर भानपुर चौराहे तक 4 लेन सड़क की भी घोषणा कर दी। एक बार मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी खोली है। मैं माननीय आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये किसानों का, मजदूरों का, मध्यम वर्गीय का क्षेत्र है। यहाँ पानी भी कम है तो इसलिए सिंचाई कम होने के कारण यहाँ पर फसल कम होती है। पर आप गौशाला खोल रहे हैं तो इसमें हलाली डैम से पानी दे रहे हैं। किसानों को भी हम पानी देंगे, पीने का पानी भी देंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम एक छोटा आग्रह कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल भी अगर इस क्षेत्र में आ जाएगा तो यहाँ के किसानों के, मजदूरों के बेटा बेटी पढ़ जाएंगे। दोनों ताली बजाइए जोरदार अगर चाहिए तो। और आप 5000 बहनों की राखी के कार्यक्रम में आप यहां पर आए थे। एक सीएम राइज स्कूल खुल जाए, अस्पताल हमने गरीबों के इलाज के लिए बना रहे हैं, आर्मी से हमने जगह ले ली है, लेकिन गौ माता इतनी बड़ी तादाद में यहाँ 10,000 रहेगी, राजधानी में रहेगी। जब आपने 10,000 की आबादी में एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोली है तो 10,000 गौशाला रहेगी तो भावी पशु चिकित्सालय भी खुलना चाहिए, ऐसी हमारी छोटी सी मांग है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको और भी कई कागज हाथ में लिए हुए हैं। हम तो मांग रहे हैं पर घोषणा तो आपकी पहले से तैयार है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं
और डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं। और दूसरे किसान भाइयों, ध्यान रखना, हर दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 10वें जब टाइम मिले तो इस गौशाला में जरूर आना। और महाराज जी, इस गौशाला में कुछ रहने के मकान के साथ साथ आजकल जो है रूरल टूरिज्म बढ़ रहा है, एक नया गांव भी हम बनाएंगे। अगर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी चाहें तो एक दिन गौशाला में रात रहेंगे, तो ऐसी व्यवस्था हम करेंगे जिससे लोग आए। शादी ब्याह के लिए आप गार्डन लेते हो, गार्डन नहीं, आप ताजमहल पे शादी करना बंद करो, गौशाला में शादी करो। और बराती कम लाओ और गौ माता को लिए घास ज्यादा लाओ, तो वो भी एक बराती का भोजन होगा। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली बजाकर बताइए, क्योंकि गौशाला के लिए सरकार नहीं चला सकती, गौशाला चलाने में हम सबका दायित्व है, हम सबकी नैतिक ड्यूटी है। और हम इस गौशाला को और अच्छा चलाएं, बेहतर चलाएं। ये सरकार की गौशाला नहीं, बल्कि प्रत्येक सनातनी की गौशाला बननी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति इस गौशाला से जुड़े, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करते हुए एक बार और चाहता हूं कि अपने लाडले मुख्यमंत्री, गौ भक्त मुख्यमंत्री और सनातन प्रेमी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए, अभिवादन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां आज प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया है। ये तस्वीरें जहां आपको बता दें कि पहली हाईटेक गौशाला, जहां 10,000 गायें रखने की क्षमता इस गौशाला में होगी। बरखेड़ी डोब में प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला बनने जा रही है। आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच आ जाएं, आपको संबोधित करने के लिए। जोरदार तालियों के बीच निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता, सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशाला है, हम खोल रहे हैं। गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, सम्मानित सांसद आलोक शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन आलोक शर्मा जी का। बोलने, चालने, काम करने, सभी प्रकार की व्यवस्था संचालन करने में। और रामेश्वर जी का तो आनंद ही अलग है। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी का। सभी देवी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। हमारे सारे देवी देवता
हर एक का वाहन किसी से कोई मैच नहीं करता। ये एकमात्र अपवाद है महादेव, जो महादेव और गोपाल कृष्ण दोनों के साथ गोपाल शब्द जुड़ा, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आप देखो महादेव का कोई भी मंदिर बिना नंदी के पूरा नहीं, और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, आप याद रखना, पहले मैं जरा नाम बोल देता हूं, फिर 2-4 बात करूंगा आपके बीच में। हमारी महापौर आपके तो क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। चारों उंगली घी में और सिर 10,000 की गौशाला महापौर की। देखो ऐसा भाग्य किसका होना चाहिए? ये भाग्य भोपाल वालों का है, नगर निगम का है, महापौर का है, अध्यक्ष जी का। कहां अध्यक्ष जी? ये क्या सूर्यवंशी जी के लिए भी जोरदार ताली बजा भाई। और नाम बोलूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन पूरे मंच का एक बार रामेश्वर जी से लगा करके सबका जोरदार अभिनंदन करो, और आप अपना भी कर लो। भगवान कृष्ण के मंदिर में हम सब जाते हैं, लेकिन भगवान की मुद्राएं, भगवान की उस स्थान पे उपस्थिति, मैं अपने उज्जैन का भी उदाहरण देता हूं। कई जगह आप जाके देखते हो, कहां जा रहे हैं? बड़े गोपाल मंदिर, छोटे गोपाल मंदिर। अब गोपाल मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन गोपाल मंदिर वो गोपाल जी है ही नहीं। आप बताओ विश्वास जी, गोपाल जी कब रहेंगे? कभी ध्यान देना, गोपाल जी तो राधा जी के साथ खड़े थे, वो तो राधा कृष्ण हो गए। द्वारकाधीश के रूप में तो द्वारकाधीश हो गए, बाल कृष्ण के रूप में तो बाल कृष्ण हो गए। लेकिन जब गोपाल जी के पीछे गाय खड़ी हो तो ही गोपाल है, नहीं तो गोपाल भी नहीं है। ध्यान रखना, ये भगवान की अपनी प्रतिमाओं की उस समय की स्थिति का ध्यान रखना। जाने अनजाने हमारा ही ध्यान नहीं जाता है कि गोपाल कृष्ण किसको कहते हैं, राधा कृष्ण किसको कहते हैं। हम सबको ही गोपाल कृष्ण कह देते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं कि आप सब भी गोपाल हो। जो जो गाय पाले वो सब गोपाल। ये घर घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। जिनके घर भी है, मैं विश्वास जी के घर गया, इनके घर भी गाय का कुल है। रामेश्वर जी के घर भी गाय का कुल है। लखन पटेल जी वो भी गोपाल है। अब मैं ये देखूं तो मुश्किल जाएगा। आलोक जी जरा आपके आना बाकी रह गया, लेकिन कृष्णा जी के तो गाय है, तो नहीं है तो पालना। ये हमारी इस व्यवस्था का, गौशाला में जो अतिथि बन के आए हैं सबके घर घर गाय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और केवल यहां की ताली मत बजाओ, अपने यहां भी लाना चाहिए। आप अपनी भी बजाओ। हम अगर गोपाल बनते हैं, अगर हम गोपाल गाय के रूप में जाने जाते हैं, तो घर घर केवल गोपाल नहीं बनते। ये घर के अंदर गाय का आना, उनके कुल की व्यवस्था आगे बढ़ना, ये घर घर गोकुल होने का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हर एक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव, और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार, और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो। आप ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा।
सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है। माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़े को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। और ये भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो, जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता। मुझे इस बात का और आनंद है, आज इस अवसर पर ये महाराज जी बैठे हैं। जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन, अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है, ये संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतना अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चरणों ये वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इसी प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं, मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़ करके जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से। और मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी गौशाला ही केवल गाय पालेगी ऐसा नहीं है, घर घर लोग गाय पाले, इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते, और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे, और उससे आगे बढ़कर के जो दूध उत्पादन होगा वो दूध उत्पादन पे भी, जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे, ये हमने सबने मिलकर तय किया।
वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है। जोरदार ताली बजाओ, महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है गोपाल कृष्ण होता है। ये आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहां का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है, हम तो सब जानते हैं। दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है। जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है। इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, अरे उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है। बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बोना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहां पर गोमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं। ये गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले। सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है उस सबका निदान मिले। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पुनः पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर घर गोपाला की अलग आपने पूरे प्रदेश वासियों के मन में प्रज्वलित की, और सूखी सेवनिया को सीएम राइज और 4 लेन सौगात प्रदान करने के जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम ससम्मान आग्रह करते हैं पशुपालन मंत्री माननीय श्री लखन पटेल जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं लखन पटेल जी को। आज के इस बहुत पवित्र अवसर पर अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल करके और आज इस सर्व सुविधा युक्त गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर समय निकाल कर आए, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय भाभी कृष्णा गौर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मेरे मित्र भाई रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय पंडित जी अच्युतानंद जी, इस गौशाला के सूत्रधारक हैं महापौर भाभी मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी,
और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और आसपास के ग्रामों से आए सभी गणमान्य नागरिक बंधुवर, पत्रकार मित्रों, अधिकारी साथीगण, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में आप सबने सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच का भी आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। अनूठी विचारधारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। अपने संस्कारों से, वेदों के ज्ञान से निरंतर मध्य प्रदेश को समृद्धशाली और विकासशील बनाने के लिए प्रयासरत हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनूठे प्रयास, हृदय से धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का यहां पर भूमि पूजन सीएम ने किया है। 10,000 गौ यहां पर जो गाय हैं वो यहां पर आश्रय ले सकेंगी। प्रदेश की हाईटेक गौशाला, प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला के यहां पर सीएम ने भूमि पूजन किया है। देखिए, खास अस्पताल जो पुलिस कर्मियों को समर्पित है, उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसलिए मध्य प्रदेश में ये खास अस्पताल बनाया गया है। मरीजों के लिए यहाँ पर विशेष सुविधाएं रहेंगी। हाईटेक ये हॉस्पिटल है, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आज उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि कुल 10 बेड यहाँ पर महिला और बच्चा वार्ड में हैं और इसी के साथ ही एक खास अस्पताल जो बनकर तैयार हो चुका है और अब इसमें जल्द से जल्द जो सेवाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो तमाम मशीन हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से जो अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनके माध्यम से इलाज किया जाएगा मरीजों का यहाँ पर, उसको लेकर मुख्यमंत्री को यहाँ पर जानकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं। डॉक्टर से बातचीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर कर रहे हैं। तो भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है। यहाँ पर पीडियाट्रिक, गायनिक, डेंटल, आई जैसे विभागों की विशेष सुविधा होगी और इन्हीं विभागों का बारी बारी से सीएम निरीक्षण भी कर रहे हैं। 25वीं बटालियन इस अस्पताल का संचालन करेगी। ओपीडी के साथ पहले चरण की शुरुआत होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग वार्ड है, बच्चों के लिए अलग वार्ड है और महिला और बच्चों इन दोनों को मिला के जो वार्ड बनाए गए हैं, कुल 10 बेड के ये वार्ड होंगे। इसी के साथ ही हाई डिस्पेंसरी यूनिट और रिकवरी रूम में 5-5 बेड लगाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी और ओटी और लिवर वार्ड बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर मेल फीमेल चिल्ड्रन वार्ड बनाया गया है। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी ही देर में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से बेहतर कर्तव्य परायणता एवं व्यावसायिक दक्षता से अपना कार्य कर सकेंगे। इसी विचार से मध्य प्रदेश पुलिस अस्पताल की स्थापना की गई है। आज इसका लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। तकनीकी रूप से हम सबके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस कार्यक्रम में लोकार्पण करते हुए देखा, सराहा और अभिभूत हुए। कार्यक्रम के प्रथम चरण में हम स्वागत करना चाहेंगे मंचासीन महानुभावों का। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तुलसी का पौधा अर्पित कर स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों से इस श्रृंखला में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद सर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण श्री अनिल कुमार जी से माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करेंगे। पुलिस परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की श्रृंखला में तालियां बनी रही। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का स्वागत करेंगे। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का हम स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री भगवान
ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ से है जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंच चुके हैं। जश्न यहां पर मनाया जा रहा है और मीडिया से अब वो इस जीत के बाद बातचीत करेंगे और ये सीधी तस्वीरें देखिए। और दूसरी तस्वीर है राजधानी भोपाल से जहां पर आज राज्य स्तरीय अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है। तो पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ से जहां पर बीजेपी आज जो जश्न है वो मना रही है, अपनी जीत का जश्न। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी जीत रही है, तो इसी को लेकर अब जो जश्न की तैयारी है वो बीजेपी में शुरू हो चुकी है। जश्न की तैयारी के साथ साथ अब बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को नेता मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें मिठाई खिलाई है और इसी के दी है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका स्वागत यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी, इन दोनों का ही यहाँ पर स्वागत हुआ है। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस जीत को लेकर मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जीत थी बीजेपी के लिए और इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर मेहनत की थी और जो पूरी ताकत थी इन सभी नेताओं ने झोंकी थी। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रोड शो भी किया था, रैली निकाली थी, जनसभा को संबोधित किया था और जिस तरीके से तमाम प्रयास यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किए गए थे और उन्हीं प्रयासों का अब ये नतीजा रहा है कि बीजेपी की झोली में अब ये सीट आ चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जमकर जश्न मनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, झूमते नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए भी आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है, खास तौर पर पुलिसकर्मियों के लिए, क्योंकि आज उनके लिए सरकार विशेष तौर पर एक अस्पताल का जिसका निर्माण हो चुका है उसका उद्घाटन होने वाला है और जल्दी से अस्पताल में जो सेवाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। आज उद्घाटन, इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की ये तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर रायपुर से है, राजधानी रायपुर से लाइव तस्वीर है, सीधी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से है, मंच की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल जिसका आज उद्घाटन होने वाला है, मुख्यमंत्री आज इसका शुभारंभ करेंगे। दूसरी तस्वीर रायपुर से है जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब मीडिया के साथ बातचीत करेंगे वो और जीत को लेकर जो है वो अपनी बात साझा करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम नेता जो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुँचे हैं और अब वो यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी यहाँ पर जो स्वागत है वो किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यहाँ पर कर सकते हैं, मीडिया के साथ बातचीत करेंगे और इस जीत को लेकर अपनी बात वो रखेंगे। तो ये जीत काफ़ी अहम थी बीजेपी के लिए। 84,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ पर सुनील सोनी लगभग जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। निर्णायक बढ़त वो बनाए हुए थे, हालांकि अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। अंतिम राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है और इसमें जो बढ़त है, निर्णायक बढ़त, वो यहाँ पर सुनील सोनी बनाए हुए हैं। तो एक अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी यहाँ पर जीत रही है और इसी जीत को लेकर अब मीडिया के से बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। लेकिन यहाँ पर बारी बारी से जो सभी नेता हैं मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। इसी के साथ ही
बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी, जो कि अब इस सीट से विधायक भी कहलाएंगे, उनका भी यहाँ पर जो स्वागत है वो किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्रभारी मंत्री श्याम यानी जायसवाल वो भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी सीट पर बैठे हैं और अब वो मीडिया के साथ बातचीत यहाँ पर करेंगे और तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मुख्यमंत्री देते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। तो दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में राज्य स्तरीय अस्पताल का शुभारंभ होने वाला है। आज इसका उद्घाटन होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ही जो अस्पताल है उसकी सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो ओपीडी से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो एक एक डिपार्टमेंट हैं उनकी सेवाएं भी जो है वो शुरू होंगी। तो आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में उपचुनाव का रण और 3 सीटों पर जो रिजल्ट है वो आने हैं। बात अगर मध्य प्रदेश के उपचुनाव की करें तो विजयपुर सीट हालांकि बीजेपी के हाथ से निकल गई, कांग्रेस के खाते में ये सीट जा पहुंची है। बुधनी सीट जिस पर अभी काउंटिंग जारी है, 7वें राउंड की काउंटिंग अभी बुधनी में चल रही है। बात अगर छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी लगभग जीत चुकी है, बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की ही यहाँ पर देरी है। ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और उनका स्वागत यहाँ पर किया गया था। तो बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और फूलमाला पहनाकर यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न अब शुरू हो चुका है। क्या कुछ बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में अब जो जीत है, जीत का जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। सरकार के काम, हर भाजपा नेता अपनी जीत की में आपका जिक्र जरूर कर रहा है, तो किस तरह की भूमिका रही है? देखिए, मैं जो कुछ हूँ वो जनता के कारण हूँ और मैंने जो जनता से वादा किया, जनता को विश्वास दिलाया, उस विश्वास के ऊपर में जनता ने विश्वास किया, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दक्षिण में क्या होगा सर? जिंदाबाद जिंदाबाद। अब डबल विकास होगा क्योंकि वहाँ के 2 विधायक होंगे। तो यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जो कि मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल जिनका ये गढ़ कहा जाता था और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, ऐसे में उनकी यहाँ पर भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चुनाव प्रचार की कमान वो यहाँ पर संभाले हुए थे और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर जीती है तो इसका बड़ा श्रेय यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल को भी जाता है। तो इसी को लेकर अब वो बातचीत जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। तो जश्न बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका है और दूसरी तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की, वो भी हम आपको लगातार इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर इस समय मौजूद हैं और अब वो थोड़ी ही देर में राज्य स्तरीय अस्पताल का
शुभारंभ करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। तो दोनों ही राज्यों से ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, दोनों ही बेहद खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही राज्यों से ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ बीजेपी में जीत का जश्न का माहौल है, जश्न की तैयारी है, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो दूसरे तरफ आज मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए राज्य स्तरीय अस्पताल का जो शुभारंभ है वो हो रहा है। तो यहाँ से अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसकी तस्वीरें आप देखिए। तो इस जीत को लेकर, जिस तरीके से एक बड़ी जीत बीजेपी की यहाँ पर हुई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस सीट को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ना सिर्फ जीत का जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि इसी के साथ साथ यहाँ पर तो यहाँ पर मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। तो ये जीत काफ़ी खास बीजेपी के लिए है, क्योंकि पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर झोंकी हुई थी और सभी दिग्गज नेता यहाँ पर बैक टू बैक प्रचार करने के लिए पहुँच रहे थे। तो विजयपुर, हम बता दें कि रायपुर दक्षिण की ये सीट, इसको लेकर तैयारियां बीजेपी की पूरी थी और अब ये सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात वो यहाँ पर रख रहे हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, इसको लेकर भी वो यहाँ पर जो बात है मीडिया के साथ वो करेंगे। तो ये पहली तस्वीर है छत्तीसगढ़ से और दूसरी तस्वीर अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से है, जहां पर मोहन सरकार अब पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देने वाली है। मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका आज शुभारंभ होगा, आज इसका उद्घाटन होगा। तो पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए पीडियाट्रिक, गायनिक, डेंटल, आई जैसे विभागों की सुविधा होगी। मरीजों के लिए 2 मेल और 1 फीमेल वार्ड यहाँ पर बनाया गया है। हमारे विधायक सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सब चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को
इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। वहाँ के वहाँ के मतदाताओं को अब लोग कहते हैं कांग्रेस में चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सुरेश बघेल हो, जहाँ भी जाएंगे वहाँ कांग्रेस का भाई चेहरा तो अंदर क्या कर रहे हैं जल्दी से लोग यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। तो एक भव्य जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। तो यहाँ पर जीत का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी की हुई है। 84,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ पर सुनील सोनी जो हैं वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे में अब यहाँ पर जो जश्न है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो दूसरी तस्वीरें मध्य प्रदेश की देखिए, जहां पर इस राज्य स्तरीय अस्पताल का शुभारंभ हो चुका है। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल का शुभारंभ किया है। तो ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से कि वहां पर किस तरीके से जो जीत है उसका जश्न मनाया जा रहा है। नेता आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरी तस्वीर है वो मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस खास अस्पताल का, हाईटेक अस्पताल का शुभारंभ हो चुका है और इस अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की, जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री यहां पर नज़र आ रहे हैं और अस्पताल का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है। मोहन सरकार ने पुलिसकर्मियों को यहां पर बड़ी सौगात दी है। तो बता दें कि इस खास अस्पताल का संचालन 25वीं बटालियन करेगी और इस अस्पताल का जो शुभारंभ है वो हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मंच पर नज़र आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों को वो यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। तो मोहन सरकार की एक बड़ी सौगात यहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए, पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए राज्य स्तरीय इस अस्पताल का
जो शुभारंभ है वो किया। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या है। जोरदार गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके वचन। देशभक्ति, जनसेवा, पुलिस के ध्येय वाक्य को सदैव समय के साथ है। आज के इस पुलिस अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर डीपी सुधीर सक्सेना जी और एसीएस मिश्रा जी, मकवाना जी, उपेन्द्र जैन जी, पूरे मंच के लिए एक बार आप अभिनंदन कर दें पूरे मंच का। आज एक ऐसी खासकर सुविधा का लोकार्पण किया जा रहा है जिसके लिए पहली बार तो अपने मन से निकलेगा, भन करे किसी को अस्पताल से काम नहीं पड़े, लेकिन काम पड़ जाए तो भगवान का दरबार तो हमने देखा नहीं, लेकिन सबसे पहले स्मरण आता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की सुविधाओं जिनके माध्यम से हमको अपना एक तरह से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हॉस्पिटल भी मैं तो सक्सेना जी आपको बधाई देना चाहूंगा। केवल एक उदाहरण दूंगा मैं, तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं अपनी मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए, तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, पुलिस ही कर सकती है। या अनुशासन की मिसाल रहती है, जो ड्यूटी मिल जाए। पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके है। इतनी दक्षता से काम करना सिखा। जब ये बात चली, मैंने शुरू में बात इसलिए निकाली कि आमतौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी। स्वाभाविक रूप से जब आप इतनी सजगता से आप काम करते हो तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर हमारा और विशेष स्नेह भी आता है, आदर भी मिलता है। और आदर के एक नहीं उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले के कोविड के कठिन काल को अभी आपने कुछ प्रमाण पत्र दिलवाए। वास्तव में पूरा देश, दुनिया, समाज सब डरे हुए थे तबकि इस कोविड के काल में बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो एलोपैथिक के स्वनाम धन्य डॉक्टर थे, जिनने अपनी इस चिकित्सा के बलबूते पर अपनी साख बने, धाग बने, लेकिन उनके बदलते दौर में और इस बीमारी की भयावहता के कारण से उन्होंने भी अपने क्लिनिक बंद करने का बोर्ड लगा दिया। वो मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में सड़क पर सबकी जान बचाने के लिए अगर कोई खड़े थे तो हमारे पुलिसकर्मी खड़े थे, हमारे अधिकारी खड़े थे, स्वच्छताकर्मी खड़े थे, जो जीवन के लिए जरूरी वो लोग खड़े थे। लेकिन ऐसे कठिन चुनौती के काल में भी हमारे कई पुलिस अधिकारी, पुलिस मित्र काल के प्रवाह में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके निकल गए। लेकिन उन्होंने वास्तव में देशभक्ति, जनसेवा के इस घोषित वाक्य के सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन में इसको अंगीकार किया। मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं, को स्मरण भी करता हूं। इस राजसर जगत में कोई अमर नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने बलबूते पर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पैदा कर दे। यही तो कर्मवाद का सिद्धांत है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है,
हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अपने उस कर्म के सिद्धांत के आधार पर उसको सफल सिद्ध करें, और ये मौके हमको ऐसे ही मिलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि ये वाकई एक उलझन की बात थी, हॉस्पिटल का संचालन कौन करे, एक टेक्निकल मामला था। आपके डीजी साहब को भी बधाई देता हूं, सुधीर सक्सेना जी को, जो इस बात के लिए लगातार मेरे पे आग्रह कर रहे थे कि साहब ये हॉस्पिटल पुलिस कैंपस में बना है, पुलिस की व्यवस्था के लिए बना है, इसका संचालन पुलिस के माध्यम से कराओ, भले ही लाओ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को हम डेपुटेशन पे ले लेंगे, लेकिन संचालन करेंगे तो यहाँ की सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। अदरवाइज बाकी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस बात से सहमत हुआ, और मुझे इस बात की संतोष है कि डीजी हो तो ऐसे हो जो अपने इन सारी बातों के लिए अपने पुलिस के अधिकार के लिए भी लड़े, क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन उस कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन पे बुला करके ये जो एक मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं, अभी आप 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कराए, उनकी व्यवस्था भी देखी, पर एक नहीं, ऐसे ही काम अलग अलग प्रकार के। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर इस धरती से डाकों को भी समाप्त किया तो अपनी साख को बनाने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी, ऐसी कई सुविधा सौगात के बारे में मेरा भी आग्रह रहता है कि हमारे बड़े अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए, और ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज तो इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह एक नाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ है। उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सब सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी। और वो नहीं, इसके बाद के भी सारे तो यहाँ पर आपको बता दें कि अस्पताल का शुभारंभ हो चुका है और अब इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। तो इस अस्पताल के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। यहाँ पर तमाम वार्ड जो बनाए गए हैं उनका निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसी के साथ ही इलाज के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ओपीडी बनाई गई है, उसको लेकर भी डॉक्टर्स ने यहाँ पर उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए। ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सारी बातों की जानकारी होगी, लेकिन आज तो इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में विशेष स्नेह एक नाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ, उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सबके सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की इस भावना का। और एक वो नहीं, इसके बाद के भी सारे मामलों में नए कानून का लागू करना, अभी जिस संविधान के बलबूते पर, जिस आईसी के बलबूते पर हमारा न्यायालय फैसला करता है, बड़ी कठिन बात भी है, लेकिन इसको समझने वाली बात भी। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की परंपराओं के आधार पर फैसले की परंपरा थी, लेकिन जाने अनजाने हमसे अतीत की गुलामी के चिन्ह को मिटा करके हमने ये ध्यान ही दिया कि न्याय की देवता या देवी अपनी अगर आंखों पे पट्टी बांधेगी तो न्याय क्या करेगी। ये बहुत सरल लेकिन बहुत गंभीर और गहन बात है। न्याय की देवी या देवता अपनी आंख खोलेंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला सही करेंगे। तराजू के पलड़े पर वजन तो मालूम पड़ सकता है, लेकिन संवेदनाओं का अता पता नहीं लगता है। ऐसे में मुझे इस बात की प्रसन्नता है
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम भी बदला गया और आंखों की पट्टी भी खोलने का काम हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। मैं आज के स्तर पर पुनः इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी माननीय नवाना जी, माननीय उपेंद्र जैन जी, आपको बधाई देता हूं। पुलिस हाउसिंग ने अपने निर्माण कार्य के लिए एक विशेष पहचान भी बनाई है। आमतौर पर पुलिस के पास निर्माण कराना वैसे भी एक थोड़ा चुनौती का मामला था, लेकिन पुलिस अपने रुपये का सही सदुपयोग कैसे करती है ये आपकी एजेंसी के माध्यम से मालूम पड़ा। 10.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग हमारी कई कीमत रखती है और अंदर की सुविधा भी उस प्रकार से जुटाई गई, कम समय में कम खर्च में भी जो बेहतर कर सकते हो वो सब किया है। इसलिए विभाग को बधाई देता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे आयोजन की भी आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।